तो प्रीवियस वीडियो तक में हम लोग सीरीज को क्रिएट कर चुके हैं, सीरीज में डेटा को इंसर्ट भी कर चुके हैं। अब वहाँ से हम लोग डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, लिखेंगे इंपोर्ट pandas एज पीडी, और सिर्फ सिक्योरिटी और ये ध्यान में रखने के लिए हम ये numpy को ले रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं भी है, ठीक है ना। ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे s इज इक्वल्स टू पी डी। एस क्या होगा? कैपिटल। सीरीज ब्रैकेट में आप यहाँ पर ले लेंगे, एक काम करेंगे, पहले हम लोग एरे क्रिएट कर ही लेते हैं, है ना, यानी कि एनपी का यूज करेंगे। तो डेटा इज इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे, और यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और जब हम लोग को सीरीज एस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी डी डॉट एस कैपिटल सीरीज ब्रैकेट में डेटा, ठीक है, और कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, इसका इंडेक्स बनाएंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। तो ये हमारा डेटा हो गया और उसका ये सारा इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको देखो, हम लोग यहां तक तो कर चुके हैं कि प्रिंट एस करेंगे तो ये हमको आउटपुट क्या देगा। देखो हम यहाँ पे आउटपुट लिखते जाएंगे, आप लोग समझ लेना। हाँ, आउटपुट, तो ये आउटपुट आपको देगा ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ये इसका आउटपुट हो गया। अब जब यहां पर लिखोगे प्रिंट एस और यहां पे 0 लिख दिया, तो 0 का क्या हो गया? देखो यहां पर जब आप पहले बताए थे क्या कि ये 1 2 3 4 और 5, ये आपका इंडेक्स ए बी सी डी ई हो गया। अब ये भी इंडेक्स समझ लो कि इसका एक मेंबर हो गया, समझ गए। और इसका यहाँ पे 0 1 2 3 4 हो गया। देखो थोड़ा फिर और ऊपर जगह ले लेते हैं, है ना, क्लियर समझ में आएगा। देखो 1, इसका एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 हो गया, ए बी सी डी ई हो गया, और इसको हम लोग इसका भी एक इंडेक्स, एक एलिमेंट मान लेते हैं। तो ये इंडेक्स हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया उसका, उस इंडेक्स पे वैल्यू। ये किसका हो गया? सीरीज स्ट्रक्चर की बात हो गई। लेकिन जो मेमोरी का इंडेक्सेस होगा वो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। बात समझ गए, ठीक है। तो जब हम s इक्वल s 0 लिख रहे हैं, तो देखो 0 पे कौन सा एलिमेंट है? 1, ठीक है। तो ये जब आपको देगा, तो ये जो आपको आउटपुट देगा ये 1 देगा, ठीक है। अब देखो कि जिस तरह से वहां पे एक रेंज ले लेते थे, s इज इक्वल्स टू 3 कॉलन, तो ये चीज तो हम लोगों को स्प्लिटिंग वगैरह में पढ़े हुए हैं, हम लोगों को याद है क्या कि 3 कॉलन जब हम लोग लिखते हैं तो पहला 3 एलिमेंट, है ना। तो 3 कॉलन से, सॉरी 3 कॉलन का मतलब क्या हो गया कि 3 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक। तो ये देखो आपको जो ये आउटपुट देगा वो क्या देगा? तो 3 इंडेक्स उसका स्टार्ट हो गया, तो यहां पर इंडेक्स डी ई और इसका वैल्यू 4 5, ये इसका आउटपुट हो गया। ये इसका आउटपुट हो गया और इसका आउटपुट ये हो गया, और इस सेंटेंस, इस स्टेटमेंट का आउटपुट आपको ये मिला, ठीक है। अब देखो कि अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो s कॉलन 3, ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 एलिमेंट हो जाएगा ना, 0 1 2। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हो तो क्या होगा?
यहां पर इसका आउटपुट हो जाएगा ए बी सी 1 2 3। ठीक है, अब अगर आप निगेटिव इंडेक्स भी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट 3 एलिमेंट हो गया, और अगर लास्ट 3 एलिमेंट को आप लेना चाहते हो तो आप लिखोगे प्रिंट एस, ठीक है, -3 कॉलम। ठीक है, तो -3 कॉलम जब देगा तो लास्ट 3 एलिमेंट को प्रिंट करेगा क्या, तो सी डी ई, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, इसका आउटपुट हो जाएगा सी डी ई, क्या होगा 3 4 5। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर ले रहे। अब देखो कि अगर हम मान लो कि इसका इंडेक्स से करें, जैसे कि आप लिखोगे प्रिंट ब्रैकेट एस ए, है ना, तो इस लेवल पे जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देगा, मतलब इसका जो आउटपुट है वो 1 दे देगा। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट एस ए सी ई लिखे, देखो हम सीक्वेंस में नहीं लिए ताकि आप इसको समझ सको, तो इसका आउटपुट ए पे क्या है, ए पे है 1, सी पे क्या है 3, और ई पे क्या है 5। तो आप एक इस तरह लिस्ट ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप एक लेबल से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो और उसका इंडेक्स से भी आप एक्सेस कर सकते हो। So this is the accessing of element from the what? From the C.